This is lecture number 10th of Newton's laws of motion and in this part हम पुली सिस्टम को पढ़ेंगे और फिर हम स्प्रिंग सिस्टम पे आएंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपके पास ये पुली जो है यहाँ से एक ब्लॉक कनेक्टेड है और यहाँ से ये जो स्ट्रिंग है उसको वो जो स्ट्रिंग पे हम क्या करते हैं V0 स्पीड से इसको खींचते हैं इस स्ट्रिंग से। तो आपको बताना है कि ये ब्लॉक का ये v वेलोसिटी कितना होगा। तो ध्यान से सुनिए कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो बेसिकली कांस्टेंट मोशन होता है उसमें t डॉट v यानी वर्क डन बाय टेंशन वो पूरे सिस्टम पे 0 आता है। अब आप क्या करिए, ये जो वेलोसिटी है ये एंगल आपको वर्टिकल से थीटा गिवन है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस वेलोसिटी का टेंशन की तरफ इस रोप में टेंशन लगेगा, डायरेक्शन आपको निकालना आता है, कंपोनेंट करिए तो ये आ जाएगा v cos 90 माइनस थीटा और v cos 90 माइनस थीटा होता है v sin थीटा। अब आप देखिए एक तो यहां पे टेंशन का वर्क डन और यहां पे टेंशन का वर्क डन, उसको आप ऐड करके इक्वल करिए तो यहां टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो v sin थीटा इंटू टी और यहां टेंशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि आप ऐसे खींचिएगा तो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बेसिकली एप्लीकेशन लगता है। तो यहां टेंशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस टी वी नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए वेलोसिटी आ गया v0 sin थीटा। अब आप ध्यान से सुनिए, जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो यहां देखिए टेंशन जो है वो कैंसिल हो रहा है और ये v sin थीटा क्या है, ये v sin थीटा है वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग टेंशन, या आप यू बोल दीजिए कि वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग वो बराबर है, देखिए v sin थीटा इक्वल टू v0। तो सिंस टेंशन जो है वो कैंसिल हो गया तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग आर इक्वल। तो एक तो आप वर्क डन निकाल करके कर लीजिए, एक आप ये फंडा यूज करिए। आइए इस फंडे को हम एक बार और यूज करते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें ये जो बेसिकली एक व्हीकल है, इस व्हीकल से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है। जब ये व्हीकल v0 वेलोसिटी से इधर थीटा एंगल पे मूव करता है, ये थीटा एंगल पे, तो आपको बताना है कि ये स्ट्रिंग इधर इसको पुल करेगा तो बी जो ब्लॉक है वो कितना वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए अगेन एक तो आप क्या कर सकते हैं, टेंशन यहां पे उसका डायरेक्शन निकाल करके वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम 0 कर सकते हैं। एक मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग वो बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, इस v0 का कंपोनेंट इधर v0 cos थीटा, तो आपको v0 cos थीटा vv के बराबर करना है क्योंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग वही बराबर करना है। तो vb इक्वल टू v0 cos थीटा, तो आपके पास वेलोसिटी आ गया। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि ये जो पुली है इससे 2 स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये जो कार ए है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री आपको गिवन है। तो आपको बताना है कि ये जो व्हीकल है बी जो 37 डिग्री बना रहा है इस स्ट्रिंग के साथ, इसका वेलोसिटी बताना है। करना क्या है आपको, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग वो हमें बेसिकली इक्वल करना है। तो देखिए ये वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 है तो ये 60, तो 10 cos 60 डिग्री, और अगेन इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग दैट विल बी v cos 37। तो इन दोनों को आप इक्वल करिए, तो इन दोनों को आप इक्वल करिएगा तो आपके पास vv आ जाएगा। तो आपको अप्रोच आना चाहिए, एक तो आप वर्क डन निकाल सकते हैं, फिर ऑन द सिस्टम वर्क डन विल बी 0, वर्क डन बाय टेंशन। एक आप वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रोप वो आप अलोंग द स्ट्रिंग वो आप इक्वेट कर दीजिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि ये जो पुली है इससे मास m का ब्लॉक नीचे v0 स्पीड से जा रहा है और ये जो रिंग है ये रिंग इस रॉड पे ऐसे स्लाइड कर सकता है और रिंग का स्ट्रिंग के साथ जो एंगल है वो थीटा है। तो बताइए इस रिंग का कितना वेलोसिटी होना चाहिए।
तो एक तो आप वर्क डन बाय टेंशन कर सकते हैं, एक आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी तो अलोंग द स्ट्रिंग है, पर ये वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा अलोंग द स्ट्रिंग। तो आप v cos थीटा इक्वल टू v नॉट करिएगा, आपके पास v आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बोला है कि इस ब्लॉक का कैपिटल, ये जो ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, इस कैपिटल M वाले ब्लॉक का स्पीड बताइए एट दिस गिवन इंस्टेंट। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, ये एंगल आपको गिवन है, ये एंगल आपको गिवन है, इस ब्लॉक का मास है स्मॉल m, इसका स्पीड है v नॉट नीचे की ओर, सिमिलरली इसका स्पीड है v नॉट नीचे की ओर। आपको क्या करना है, एक तो आप कर सकते हैं वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम विल बी 0, एक आप क्या तरीका यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग वो इक्वल करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये वेलोसिटी तो अलोंग द स्ट्रिंग है, ये वेलोसिटी तो अलोंग द स्ट्रिंग है, पर ये जो पहले आप क्या करिए, ये जो ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, इसके मोशन को एनालाइज करिए। देखिए इसका मोशन कैसे होगा, जब ये दो ब्लॉक नीचे आएगा तो ये कैपिटल M वाला मास का जो ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो मान लेते हैं vy वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो ये एंगल थीटा है। आप इसका कंपोनेंट कर लीजिए अलोंग द स्ट्रिंग, तो vy cos थीटा vy cos थीटा। तो क्या भी आप बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी इक्वल होगा, और ये वेलोसिटी इक्वल होगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 2vy cos थीटा इक्वल टू 2v नॉट, तो vy आपके पास हो गया v नॉट अपॉन cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपके पास एक रॉड है, और ये रॉड क्या है, इस दो सपोर्ट के साथ में ऐसे खड़ा हुआ है, ये एंगल 37 बना रहा है, ये एंगल 53 बना रहा है, और इधर रॉड स्लाइड कर रहा है वीवी वेलोसिटी से, और रॉड इधर स्लाइड कर रहा है इस एंड से 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आपसे पूछा है कि ये वीवी बताइए, करना क्या आपको, हाँ वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रॉड वो आप इक्वल कर दीजिए। तो ये एंगल 37 है तो वीवी कॉस 37, ये 10 है, ये 53 होगा तो 10 कॉस 53, तो इस दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो आपके पास वीवी आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स। सबसे पहले याद रखिएगा, जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, पहला पॉइंट याद रखना है। अब स्प्रिंग फोर्स कैसे लगता है वो सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, वो अभी नेचुरल लेंथ में, जब आप स्प्रिंग पे बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इस स्प्रिंग को खींचते हैं, तो मान लेते हैं स्प्रिंग का जो लेंथ इंक्रीज हुआ वो x। तो जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग के अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, अपने नेचुरल लेंथ पे आना चाहता है, तो अंदर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, उसी को हम बुलाते हैं स्प्रिंग फोर्स। और ये स्प्रिंग फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना इलोंगेशन क्रिएट किए। जितना ज्यादा इलोंगेशन होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स अपोज करेगा एक्सटर्नल फोर्स को। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है। तो अभी इस केस में एक्सटर्नल फोर्स राइट की तरफ लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा। एक और केस सुनिए, मान लीजिए इस स्प्रिंग को आप कंप्रेस किए, क्या किए, कंप्रेस करते हैं। अगर आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो क्या होगा, आप लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स इसको अपोज करेगा, तो स्प्रिंग फोर्स राइट की तरफ लगेगा। और ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना आपने इसमें कंप्रेशन किया है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इधर एक्सटेंशन की बात करिए या कंप्रेशन की बात करिए, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आप उसमें लेंथ इलोंगेट किए या लेंथ कंप्रेस किए। और सिंस उल्टा लगता है इसलिए हम नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आता है के, जिसको बुलाते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका यूनिट देखिए तो न्यूटन अपॉन मीटर, इसका के का यूनिट होता है न्यूटन अपॉन मीटर। और के जो है वो स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करता है और लेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स आपको पता है माइनस के एक्स होता है। ग्राफ प्लॉट करिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ स्लोप आपके पास माइनस के बराबर आ जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको एक स्प्रिंग से जिसका के आपको गिवन है और ये मास जो है वो हैंग कर रहा है और ये सिस्टम रेस्ट पे है। तो देखिए इस मास पे mg वेट नीचे लगेगा और नीचे लगेगा वेट, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा।
एक्स लेंथ एक्सटेंशन आएगा तो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लगेगा, और अगर इक्विलिब्रियम पे है तो mg इक्वल टू kx। ठीक है। सिमिलरली जब एक ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो मान लीजिए एक्स लेंथ कंप्रेस करेगा, तो एक टाइम बाद इक्विलिब्रियम में आएगा, सिस्टम बैलेंस होगा, तो उस समय जो इस पे mg लग रहा होगा, तो इस mg को अपोज करेगा kx। स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में लगता है, तो इक्विलिब्रियम mg इक्वल टू kx। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको 5 kg का ब्लॉक है और स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो आपको K आपको दिया है, आपसे पूछा है एक्सटेंशन बताइए इस स्प्रिंग में, तो नीचे 50 न्यूटन और इसका अपोजिट लगेगा स्प्रिंग फोर्स, और अगर इक्विलिब्रियम पे है तो kx विल बी 50। K आपको गिवन है तो x आपके पास आ जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको क्या है कि दो ब्लॉक के बीच में स्प्रिंग है और यहां एक ब्लॉक है सरफेस पे, तो आपको बताना है कि अगर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है तो आपको इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन बताना है स्टेडी स्टेट पे, और आपको K का वैल्यू गिवन है। तो पहले आप क्या करिए, पहले इस पूरे सिस्टम का एक्सलेशन निकालिए। एक्सलेशन कैसे निकालिएगा, चलाने वाला फोर्स कौन कौन सा है, 30 न्यूटन 20 न्यूटन, तो चलाने वाला फोर्स है 50 न्यूटन, क्योंकि इस पे तो बात ही नहीं करेंगे, जो सरफेस पे ब्लॉक होता है उसकी बात नहीं करते, डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि 3 2 5 1 6, तो आपके पास एक्सलेशन आ गया 25/3, यानी ये नीचे की ओर जाएगा 25/3 एक्सलेशन से, और ये इधर जाएगा 25/3। तो आप क्या करिए, 3 kg पर आप FBD बनाइए, तो 3 kg पे नीचे लगेगा 30 न्यूटन, स्प्रिंग फोर्स इसको अपोज करेगा kx, और नीचे एक्सलेशन है तो इसलिए लिख सकते हैं 30 माइनस kx इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, F नेट इक्वल टू m इंटू ए। तो यहां से K का वैल्यू आपको गिवन है 50, तो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगा स्प्रिंग में 0.1 मीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्रिंग बैलेंस के बारे में। हम ये सीखेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस काम कैसे करता है। तो सुनिए स्प्रिंग बैलेंस कैसे। तो मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, और स्प्रिंग बैलेंस के एक एंड पे आपके पास एक मास कनेक्टेड है 10 kg का। तो आपको पता है अभी इस मास पे क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा mg, और ये स्प्रिंग के ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स जिसका वैल्यू होता है kx। तो ये आपके पास स्प्रिंग फोर्स लग गया। ठीक है। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो mg के इक्वल आएगा, तो kx इज इक्वल टू mg। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, एक्चुअली स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, kx, और अभी kx किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। और mg क्या है एक्चुअली में, इस मास का ग्रेविटेशनल वेट ही तो है, इस मास का ग्रेविटेशनल वेट यानी कि mg तो है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, इट मेजर्स वेट, फिजिकल बैलेंस मास की। ठीक है। तो यहां से kx mg आ गया, मास इसका 10 है तो g, तो यहां से kx आ गया 10 kg, और यही kx क्या है, यही kx है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली में क्या रीड करता है, kx को रीड करता है। तो इतना आपको याद रखना है।